ओके दीपिका, अब हम लोग देखो 1/y को हम लोग a माने थे, सिंस 1/y इज इक्वल टू a और a का वैल्यू हमारा कितना है 1/2, इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू देखो 3, यहाँ y का वैल्यू 2। डाउट होता है कभी भी गलती से भी, तो क्या करेंगे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देख लो सेटिस्फाई करना चाहिए। देखता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। 5x का वैल्यू कितना है 3, तो कितना 15 हो जाएगा, बोलो प्लस यस। 4 8/y है, 8/y और y का वैल्यू कितना है 2 आया, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। क्या इन दोनों का सब 19 है कि नहीं, बिल्कुल प्रूफ हो गया, एकदम होना ही क्लियर। और कोई डाउट? यस सर, एक क्वेश्चन था 34/3x + 4y + 15/। मोर स्पेस, हाँ डाउट बोलो 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 बोलो, क्या था क्वेश्चन? 34/3x + 4y 3x + 4y, ठीक है, + 15/3x - 2y = ओके 5। नो प्रॉब्लम। 25/3x - 2y ठीक है, -8.50/3x + 4y = 4.5। इज इक्वल टू 4 पॉइंट, 4.5। ठीक है। चलो तो मुझे बताओ क्या कॉमन दिख रहा है ऊपर नीचे, 3x + 4y 3x + 4, 3x - 2y 3x - 2y, तो इसमें 1 अपॉन लगाएंगे, क्या लगाएंगे 1/3x + 4y को लेंगे हम लोग, कुछ भी करेक्ट। तो चलो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं बच्चों, 1/3x + 4y कुछ मान लेते हैं, लेट्स से मान लिया, जैसे पिछला कोई क्लास में क्वेश्चन करवाए थे वैसे ही है। 3x - 2 क्या मानेंगे 2 मानेंगे, यहाँ तो समझ में आया, बोलो आयुष, साहिल आया सर। बिल्कुल। देखो तो इसको लिख सकते हैं, देखो 34 × 1/3x + 4y, 1/3x + 4y को क्या लिए p मान लिया, इसको 34 लिख सकते हैं सर। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो तो 15q विदाउट इज इक्वल टू 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम ऐसा लिखा है, रीराइट किए हैं, ठीक है, इसी को ऐसे रीराइट किया। चलो अब इसको रीराइट करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो 25 × 1/3x - 2y और 1/3x - 2y क्या माने थे q माने, 25 और इसको आगे लिख देंगे, ये कितना है देखो तो -8.50 का 8.5 भी लिखो, ये हो जाएगा मेरा p। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? आयुष, आयुष नो जुड़ा सर। हमारे साथ, आयुष जुड़ा हमारे साथ, ठीक है, ओके। सो बस दैट्स इट, दैट्स इट। इन दोनों क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो तो बच्चों किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, देखो 34 8.5 को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, 15 और 25 को एलिमिनेट किया जा सकता है, तो 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा देखते हैं। एलसीएम लेकिन क्या करते हैं, इन दोनों का जो सबसे बड़ा होता है उसका टेबल पढ़ते हैं, 75 आता है, तो इसको 70, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 25 और 15 कितना हो जाएगा 75, करेक्ट। तो इसको 75 होने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। नहीं करेंगे डेसिमल हटाने के लिए? नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा ऐसे काम हो रहा है तो कोई जब हम काम ऐसे कर सकते हैं तो वो क्यों करें, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें। तो इक्वेशन नंबर बोलो, ओहो कौन छुआ बेटा, इक्वेशन नंबर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इक्वेशन नंबर 1 गलती से हो गया सर। हाँ 15 को 75 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, विदाउट इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 3 से। चलो फिर से इसको लिखते हैं, इस इक्वेशन को 5 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से सबको मल्टीप्लाई 34 × 5 कितना हो जाएगा 170 p, 15 × 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 × 5 हो जाएगा 75 और वहां पे 5 5 5 25, फिर नीचे रहा सबको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा माइनस है,
तो 8 3 जा 24 और 24.5 को 3 से 1.5 दैट इज 25.5 तो माइनस 25.5 p इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 75 क्यों और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 12 और 1.5 13.5 थोड़ा हिंदी है लेकिन डजंट मैटर हो जाएगा ओके दीपिका यहाँ तो समझ में आया बोलो हाँ ना यस सर। ओके ये डेसिमल था डेसिमल मतलब माइनस करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा इसका साइन बदल जाएगा इसका साइन बदल जाएगा ये कट जाएगा मेरा तो वो 170 में से ऐड कर रहा हूं मैं 25.5 25 ऐड 95 हो जाएगा 195.5 पी हो जाएगा करेक्ट इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 11 आई थिंक 11.5 हो जाएगा विदाउट अब आप मल्टीप्लाई कर लो आसान हो गया रिलेटिवली आसान हो गया उससे कंपैरेटिव में p का वैल्यू कितना हो गया देखो तो 11.5 एक सेकंड ये मेरा 9 190 पॉइंट तो अब देखो तो कटेगा बिल्कुल 5 से कटा तो कितना हो जाएगा 5 पिज्जा 10 हाथ में बचा 5 से काटो तो ये जगह 3 तो 9 राइट हैंड साइड में नहीं दिख रहा है इसका। अच्छा कुछ भी नहीं दिख रहा दिख रहा है नहीं सर बोल रहे थे आपको छोटा सा आइकन आ रहा है अच्छा ना सर अच्छा मेरा आइकन अभी भी साइड लेफ्ट में ही आ रहा है देखो तो राइट में हुआ आइकन यस सर राइट ही में वहीं पे जो आप अभी काटे ना वही हाँ दिख- हाँ अच्छा 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 चलो ठीक है उसको नीचे कर देते हैं अब दिख रहा होगा ये सर 23/390 अब देखो 23 अपने आप प्राइम नंबर है तो 23 करता होगा देखो तो 23 के टर्म में कितना कट रहा है 20 230 और ये कितना हो जाएगा मेरा 100 161 तो देखो तो कितना टाइम्स कट रहा है बच्चों 23 का टेबल में कट रहा है 10 टाइम्स 5 115 115 कितना हो गया 335 में से कितना हो जाएगा मेरा 50 सर 17 है 46 चार चार ये 10 10 5 15 19 आ रहा है क्या नहीं 17 शायद 460 20 बार में जाएगा तो कितना हो गया देखिए 69 हाँ 17 वेरी गुड p का वैल्यू कितना हो गया 17 विदाउट दीपिका नो सर दीपिका क्लियर अब p का वैल्यू होगा 17 ये वाला वैल्यू कोई भी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो हमारा काम हो जाएगा जो भी है सबको आसान लगे पहला लगे दूसरा लगे कुछ भी ठीक है तो पहला वाला में इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे है ना इक्वेशन 1 में हम लोग को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग इसका वैल्यू सर t is equal to 1/17 हाँ हाँ 1/70 सॉरी 1/70 यस यस 1/70 यस 70 काट के इसको वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट करो पहला वाला सब्स्टिट्यूट करो देखो तो 34 इनटू क्या है p है p का वैल्यू कितना 1/17 प्लस 15 क्यूब इज इक्वल टू 5 कट गया ना कितना टाइम्स 2 टाइम्स ये 2 को उधर भेजोगे तो हो जाएगा कितना 5 में से दोगे 3 q 10 का हाँ q का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5 मतलब 1/5 करेक्ट ठीक है यस सर देखो 2 उधर चला गया तो हो जाएगा 3 15 वहां चला गया 3/15 कितना हो जाएगा 1/5 q का वैल्यू निकला q और p का वैल्यू निकला q का वैल्यू निकला इस वैल्यू को फिर ओरिजिनल जो हम लोग चुने थे उसमें से डालेंगे ठीक है कोई डाउट यहाँ तक सबको समझ आ गया लिखो है चलो यहाँ तक लिखो इतना तक सबको लिखो 1/15 2 ना यहाँ गया है 2 गया तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 ना हो जाएगा 3/15 3/15 यस 3/15 which is nothing 5 हो जाएगा कट के सर हाँ चलो यहाँ तो लिखो चलो बच्चों सबको लिखो लिखो साहिल लिखो आज अल्बिना नहीं थोड़ा आई स्क्रॉल सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना सर ओके
धन्यवाद। धन्यवाद। क्या सर? तबीयत मेरा भी इतना अच्छा नहीं है। ओहो, लिख लिए? नहीं सर, रुकिए सर। साहिल, साहिल नहीं से नहीं। बुखार? नहीं। ओके सर। अच्छा, ऊपर करें। अच्छा, क्वेश्चन नहीं लिखा था। हो गया? लिख लिए? कहाँ चले गए? बहुत ऊपर चले गए। Yes, sir. हाँ, बहुत ऊपर चले गए। एक थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा सर। साहिल, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन के बाद आप आंसर ले सकते हो। अब हमको पी और क्यू का वैल्यू फिर से इनिशियल वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर वहां से एक और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है स्टेबल में। Sir, 3x plus 4y का वैल्यू 7। हाँ, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना आएगा? 5। और बस दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे। करेक्ट? 3x प्लस 4y को लिए तक की और 3x माइनस 2y को लिए तक की। करेक्ट? चलो, लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया सब कोई? बोलो हाँ ना। तो क्या ये था हम लोग? देखो तो 1/3x प्लस 2y था। क्या था? 4y। उसका वैल्यू था मेरा, क्या लिया था? p लिया था, है ना। और दूसरा वाला इक्वेशन मेरा क्या था? 1/3x माइनस 2y का वैल्यू क्या लिया था? q लिया था। तो p का वैल्यू कितना आया था बच्चों? p का वैल्यू कितना आया था? इसका वैल्यू कितना आया था? p का वैल्यू 1/7। ना 1/17 है। ये वाला वैल्यू कितना था? 1/5। 1/5। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 17 और ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, दिख रहा है? ओके सर। इसमें तो भाई कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक का कोएफिशिएंट ऑलरेडी मेरा सेम है ना। इसका सेम है, 3 का सेम है, तो 3 वाले को माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो जाएगा? 6y। फिर कितना हो जाएगा? 12। तो y का वैल्यू कितना निकला बच्चों? 2 2 निकला। सर। हाँ, y का वैल्यू 2 है। किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू। हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 में 2 कर देंगे तो हो जाएगा सर हो -4, ज्यादा -4 इजी हो हो जाएगा। जाएगा 9, है ना। तो 3x इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। करेक्ट आंसर। डाउट साहिल? नो सर। वेरी गुड, चलो लिखो। सर एक क्वेश्चन था कि सर अगर किसी का a माइनस x माइनस
d डिवाइडेड बाय y अगर 0 है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब उसके नीचे वाले कैची a माइनस a डिवाइडेड बाय x, a माइनस a डिवाइडेड बाय सर x। a डिवाइडेड बाय x अच्छा माइनस a डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू तो 1/, मान लो या p मान लो, और 1/y को क्या मान लो, अगर p q मान लो या फिर u भी मान लो, ठीक है। क्या हो जाएगा इक्वेशन ap प्लस bq इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, नीचे भी वैसे हो जाएगा इस फॉर्म में। तो जो वेरिएबल है p, नीचे में ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लिख ही लेते क्वेश्चन, चलो पहले ये लिख लो। बेसिक प्रिंसिपल वही है, बेसिक प्रिंसिपल वही है। आपको कुछ अगर वेरिएबल दिख रहा है जो डिवाइड में है तो उसको कुछ ना नया वेरिएबल ले लेंगे, नया वेरिएबल ले लेंगे तो फिर देखेंगे कौन सा वेरिएबल कोफिशिएंट सेम करना होगा जो अच्छा लगे। कोफिशिएंट सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं और उसके उसी हिसाब से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, एक वेरिएबल हटा देते हैं, दूसरा वेरिएबल लाते हैं, दूसरा वेरिएबल अज्यूम के तो वो निकल जाएगा। अब ये दोनों जो आ गया उसको फिर जो इनिशियल वाले में था जो हम लोग सब्स्टिट्यूट, वही कुछ नया नहीं है। चलो लिख लिए, ओके Yes, बोल दो फिर क्या क्वेश्चन है, बोल दो। a डिवाइडेड बाय x a डिवाइडेड बाय x माइनस सर b डिवाइडेड बाय y या b डिवाइडेड बाय y, बोलो, इज इक्वल टू इक्वल टू 0। 0, ठीक है। ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय y हम्म, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्या हमको दिख रहा है कॉमन बाय ऊपर नीचे, वेरिएबल हमको क्या सॉल्व करना है, x बाय सॉल्व करना है। ये दिख रहा है, ये भी यहाँ 1/x है ना, ये दिख रहा है 1/x के फॉर्म में, 1/y के फॉर्म में, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। करेक्ट बच्चों, तो क्या मान लेंगे, वही मान लेंगे 1/x और 1/y को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अज्यूम कर लिए हम लोग, क्या अज्यूम कर लिए कि 1/x का वैल्यू क्या मानते हैं, लेट से p मानते हैं, और 1/y का वैल्यू क्या मानते हैं, q मानते हैं, करेक्ट। चलो इसको अगर मैं p मानूं तो देखो तो क्या हो जाएगा बच्चों, ap नहीं हो जाएगा, देखो तो, हाँ ना, a/p नहीं ap, ये क्या हो जाएगा, bq नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये वाला नीचे वाला देखो तो ab स्क्वायर p हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर b q इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई डाउट, कोई डाउट, नो वेरी सर, गुड। नो चलो सर। तो देखो यहाँ पे इसका p का, ये p का भाई कोफिशिएंट क्या है और इस p का कोफिशिएंट क्या है, इसका है a और इसका है ab स्क्वायर। अब a और ab का स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, ab स्क्वायर ही होगा ना, है ना, एलसीएम ऑफ लोगे a और ab स्क्वायर, तो इसका एलसीएम क्या रहेगा, जो बड़ा है वही वाला टर्म ab स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता मतलब दोनों का कोफिशिएंट क्या चाहिए, दोनों का कोफिशिएंट चाहिए हमको ab स्क्वायर, तो इसका a है तो ab स्क्वायर होने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो तो बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तब ये ab स्क्वायर हो जाएगा, तो सबको b से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी ab स्क्वायर है ना, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो क्या बच गया, ये 1 हो गया। कोई डाउट, कोई डाउट, क्लियर है दीपिका, No, यहाँ sir. तक क्लियर। यस सर, बस अब नया इक्वेशन रिलेट करो, तो बी स्क्वायर से करा तो ए बी स्क्वायर पी हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो ये बी क्यू हो जाएगा, और इस साइड तो 0 ही रहेगा। नीचे में ये वाला तो इक्वेशन एज इट इज है, एज इट इज है, 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो कोफिशिएंट सेम हो गया ना, कोफिशिएंट सेम हो गया तो माइनस सबको करेंगे, माइनस माइनस सर माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्सपैंड नहीं हो सकता इससे? क्या करोगे, एक्सपेंड कैसे करोगे, ए प्लस यस होल सर स्क्वायर कर थोड़ी ना, सकते वो हैं। होल स्क्वायर थोड़ी ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या जरूरत है, कोई नहीं जरूरत सर, नहीं। ए प्लस बी नहीं हो जाएगा। पागल है, नहीं होगा,
नहीं सर, स्कूल का बुक में दिया है। नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये इंडिविजुअल पर स्क्वायर है, और ए प्लस बी क्या था, उसमें होल स्क्वायर हो गया। देखो कट गया, चलो वेरी गुड, कट गया। यहाँ कुछ कट नहीं रहा तो हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। तो क्या है यहाँ, क्या क्या टर्म है, माइनस बी क्यूब और माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन यहाँ आ रहा है, एक बी आ रहा है, बस बी कॉमन आ रहा है ऑलरेडी बी, तो बी कॉमन आ जाएगा। तो देखो तो ये क्या बचेगा बच्चों, देखो तो बी स्क्वायर और जो क्यू भी कॉमन है, सॉरी बी क्यू कॉमन आ रहा है, कॉमन ले रहा हूं मैं, कॉमन ले रहा हूं मैं, तो बी क्यू कॉमन ले लिया। देखो तो बी क्यू कॉमन ले लेती क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, माइनस बी क्यू कॉमन लिया, प्लस देखो ये तो कॉमन चला गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर बचा। कोई डाउट? खत्म कर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा। देखो तो क्या ये दोनों वैल्यू नहीं कटेगा, बोलो हाँ ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया है ना, ये माइनस कट गया, तो मतलब बी क्यू का वैल्यू क्या बचा, क्या हुआ देखो तो 1 वन, हाँ जीरो मत बोलना। यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या हुआ, वन अपॉन बी हुआ, क्यू का वैल्यू क्या हुआ, वन अपॉन, जो हम लोग अज्यूम किए थे। यस सर। ठीक है, ओके, तो सर q इक्वल्स टू 1 by b वन और बाई सर बी, b हाँ इक्वल्स टू 1 by q। यस सर। नहीं बी इज इक्वल टू वन बाई, अच्छा उल्टा हो, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपको अच्छा लगे, या फिर ये वाला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, या फिर ये वाला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। चलो पहले, उससे पहले इतना लिखो, अभी लिखो तो जल्दी लिखो। b इक्वल्स टू 1 by q नहीं हो सकता सर? होगा तो, लेकिन हमको अभी रुको ना, ओके सर। अभी हमको क्यू चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए बी का यस सर। क्यू का वैल्यू सर उसमें ये अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सर q की जगह अगर b चाहिए होता तो सर सर b इक्वल्स टू 1 by q हो जाता। हाँ देखो हम लोग क्यू अज्यूम किया ना, नया वाला वेरिएबल, इसलिए क्यू का वैल्यू चाहिए, ठीक है, यस सर। है ना, उसके फिर पी और क्यू दोनों निकालना पड़ेगा, करेक्ट। चलो इतना लिखो, फिर ऊपर नीचे करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। लिखो दीपिका, क्या समझ में आया इतना? ये सर पर b तो खुद में एक वेरिएबल है, तो उसके टर्म में क्यों निकालें? बी वेरिएबल नहीं है, बी मेरा कांस्टेंट है, वेरिएबल मेरा एक्स और वाई है, ठीक है, बी वेरिएबल नहीं है, बी इज नॉट अ वेरिएबल। अगर दोनों वेरिएबल थोड़ी दे सकता है, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई है, तो हमको एक्स और वाई का ही वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई। समझ में आया? क्वेश्चन में देखना एक्स और वाई लिखा होगा, करेक्ट। तो वो एक्स और वाई करेक्ट को सर। लेने के लिए हम नया वेरिएबल लिए पी और क्यू, ए और बी वेरिएबल नहीं, क्लियर। क्योंकि इसमें नंबर नहीं दिया, इससे थोड़ा विजुअलाइज करना थोड़ा कठिन होता है, नंबर नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये बी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, ओके। चलो इतना लिखो, राइट इट डाउन। पर लिख लिए। सबको लिख लिया साहिल? ओके सर। नो सर। देखो तुम थोड़ा स्लो चलता है। नहीं सर, रुकिए। आप लोग में से कोई पूछ रहा था ना सर, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? सर हम पूछ रहे थे रेक्टिलिनियर फिगर से। अच्छा हाँ, रेक्टिलिनियर। सर परसों से एग्जाम है सर, क्या करें? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो अलबिना ज्वाइन की तो शुरू से ट्रिगोनोमेट्री वगैरह पढ़ी नहीं ना, पढ़ी तो खुद से कर रही है ना, कोई इशू नहीं है, ओके। मैथ कब है वैसे तुम आपका? क्या सर? मैथ कब है? सर दूसरे हफ्ते में एग्जाम था। अच्छा नेक्स्ट वीक, 14 से 21 के बाद ही है सर। किसके बाद है ना, चलो ठीक। अब लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर दिया तो इसका वर्ड प्रॉब्लम सोच रहे कर ही देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है दीपिका मिड टर्म में? ये सर एग्जाम में आ रहा है, बस कुछ कुछ बताई भी है कि कौन कौन सा आ रहा है। कितना बड़ा सिलेबस इन लोग मिड टर्म में दे रहा है भाई, अब तो देखा। सर 12 चैप्टर्स आ रहा है। 20 चैप्टर में 3 4 चैप्टर तो हट ही गया, उसमें 12 चैप्टर दे दे रहा, बताओ। 20 10 चैप्टर।
हो गया सर। हो गया सबका? Yes. वेरी गुड, नेक्स्ट। हो गया सर। जस्ट कमिंग इन डाउन। तो Q का वैल्यू क्या करेंगे, सॉरी, हाँ Q का वैल्यू क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सा इक्वेशन में? नीचे वाला, इसमें, इस वाले इक्वेशन में। चलो इसको 1 ले रहा है, इक्वेशन 2 ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें वैल्यू हम लोग Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, P निकालेंगे। चलो सब्स्टिट्यूट, ये वाला इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, ये वाला है ना, क्या है, AP माइनस BQ इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन में हमको क्या कर रहे हैं, Q का वैल्यू निकाल के हम P निकालेंगे। चलो कितना आया था मेरे जी, Q कितना आया था, 1/B आया था ना, है ना। Yes, sir. ये कितना आया था मेरा, 1/B, कट गया 0, 1 बच गया, -1 बचा, -1 उधर क्या हो गया, +1। तो यहाँ से आपका P का वैल्यू क्या निकला, 1/A, करेक्ट, दैट्स इट। तो आपको दिख रहा होगा, खत्म कहानी। हम लोग क्या अज्यूम किए थे बच्चों, हम लोग अज्यूम किए, सिंस हम लोग क्या अज्यूम किए थे कि 1/P क्या होगा, x होगा, यही अज्यूम किए थे ना, एंड 1/Q क्या होगा, y होगा, यही किए थे ना अज्यूम बच्चों, एम आई करेक्ट? P का वैल्यू कितना Sir, निकला 1 मेरा? by x is equal to P और 1 by y is equal to Q. अच्छा, उल्टा लिख दिया। 1/x इज इक्वल टू P और 1/y इज इक्वल टू Q। खत्म कहानी। तो यहाँ से P कितना निकला मेरा, 1/A निकला, और मेरा Q कितना निकला मेरा बच्चों, 1/B निकला। तो यहाँ से 1/B फाइनली से। मेरा x का वैल्यू आंसर A आया एंड y का आंसर क्या आ गया, B आएगा। डाउट जब भी होता है तो क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन में पुट करके देख लेंगे, देखना सेटिस्फाई कर जाएगा। चलो लिख लो, पहले लिख लो, चलो फाइनल आंसर है ना, और आंसर तो बड़ा अच्छा है, सुंदर है। Sir, दोनों A और B के टर्म में आएगा। बी के टर्म में आएगा। डाउट हो रहा है, देख लो, अभी इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देना सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। चलो दिखाता हूं मैं करके, पहले इतना लिखो, x का वैल्यू कितना आया, A आया, y का वैल्यू कितना आया, B आया। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें हम लोग देखना पुट करेंगे, ये निकल जाएगा। चलो सर, तो ऐसे ही अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा तो उसमें भी ऐसे ही अज्यूम कर देंगे, जैसे कि दोनों में सेम नहीं है तब भी। सेम रहना चाहिए ऊपर नीचे, ठीक है। सर, मतलब एक में 2x है और एक में 4x है। तो 2x 4x तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 2x को दे दो तो आप भी लिख सकते हो। देखो 1/x मान लें, ऐसे 1/2x है, 1/4x है, आप 1/x ही को मानोगे, ठीक है। ओके, नीचे पूरा नहीं लिखना। मान ले इसको, मान लिया P, तो कितना हो गया देखो, तो ये P/4 हो गया ना, है ना, ये कितना हो जाएगा, P/2। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था। चलो लिख लो, लिख लिया सब कोई, साहिल रिटर्न रिटर्न, यस सर, रिटर्न। तुम रिटर्न करिएगा, सबको कर लिया होगा। यस। देखो x का वैल्यू a और b और हम लोग ले रहे हैं। चलो देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, कोई चांस ही नहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो x का वैल्यू क्या था, इस वाले पुट कर रहा हूँ, x का वैल्यू क्या था बच्चा, था b था, तो कट गया, 0 आ गया, नहीं आ गया। और हमको ये क्वेश्चन तो देख के समझ में आ गया था, इसका कोई आंसर होगा ही, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करेंगे, स्कूल में इतना सॉल्व करेंगे। नीचे देखो तो, नीचे भी देखो तो आपका a² + b² दिख रहा है ना, देखो तो x का वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ a ले लिया, कट गया, दिख रहा है यहाँ b² आ रहा है, यहाँ a² आ रहा है, प्रूव हो गया नहीं, प्रूव हो गया, क्लियर, ठीक है बिल्कुल। तो जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्राई करना ऑप्शन देख के कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो ट्राई करना ऑप्शन ना आ गया है। ओके, यस, वेरी गुड। आपको ड्राइंग, अब हम देखते हैं, फिगर देखते हैं। और कोई डाउट है Yes, sir, doubt बच्चों है, sir. जी? यस दीपिका बोलो। मुझे एक क्वेश्चन करा दीजिए। एजेस, What? हाँ ठीक है, अच्छा हाँ बिल्कुल। वैसे स्कूल में तुम्हारे पूरा ज्योमेट्री एक बार में दे सर हम लोग को सिलेबस में Geometry ज्योमेट्री नहीं लिया सर। तो स्कूल में मैक्सिमम आता था तो मिड पॉइंट थ्योरम या सर, फिर वो तो पाइथागोरस आएगा, तक आया। अब थ्योरम हाँ, से सर, एरिया हट चुका है, दो उसके बाद 2 ही चैप्टर रखे थे। दिक्कत नहीं है, डरो मत, तुम अपना जितना किया वो अच्छे से करो, बाकी तो शायद रट जाए सर। जी सर। नहीं समझ के रट लो। चलो अब हम लोग क्या स्टार्ट कर, कठिन लगता है, क्यों कठिन लगता है, क्योंकि इक्वेशन को वर्ड बात है,
अब हमको क्या करना चाहिए था इसमें रिलेटिवली, तो हमको क्वेश्चन लेके आना चाहिए था, ठीक है, ऑन साइमल्टेनियस प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और ये वर्ड प्रॉब्लम वाला चैप्टर है, क्या ये वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम बहुत इतना स्पेशल रहा, उस इक्वेशन को हम लोग उस वर्ड, ये चैप्टर जल्दी हो सकता है, क्यों जल्दी हो सकता है, बस कैसे इक्वेशन वर्ड को इक्वेशन कन्वर्ट करना। क्लियर बच्चों, कोई डाउट? ठीक है, हम चाहते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन ही ले लें, तो क्या क्या 2 सर, 2 मिनट मिनट? बियर, जस्ट 2 मिनट, ठीक है। हाँ, क्यों हम बियर करना, तो रुक जा, हम ऐसा करते हैं, इसका फोटो ले लेते हैं, दिस सब मिक्स्ड है, एक सेकंड, ठीक है, आई विल डू इट, एक सेकंड बस, ओके, चलो इसको हम लोग, जस्ट 2 मिनट, क्योंकि हम बोलेंगे ऐसे समझ में नहीं आएगा, इतना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम लिखा भी जा नहीं सकता, ठीक है। क्लास 9th आई6 नहीं, क्लास 9th आई6, एक सेकंड, सबसे लास्ट चले जाते हैं हम लोग, बच्चा बच्चा बस बस, हाँ, उसके बाद हम लोग अटैचमेंट, देखो तो आया, आया क्या, हम्म, देखो तो, अच्छा, हाँ, कर लो बेर, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बस, बस बस हो गया, हो गया, क्लास को एक्सटेंड कर देंगे 10-15 मिनट, ठीक है, क्लास को 10-15 मिनट में एक्सटेंड कर देंगे। हम्म, हम्म,
insert char y में तो 1 है। उधर चला गया। देखो दिख रहा बच्चों, बहुत छोटा दिख रहा होगा नहीं दिखा? देखो तो सर कौन सा बुक है सर? आपके बुक का है बुक का। हाँ ओके एक्सरसाइज 6। हाँ, मुझे थोड़ा बड़ा करने देता हूँ, पूरा अच्छे से फोटो भी नहीं खिंचाया है। सर ये क्या है सर, क्वेश्चन है? हाँ ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब क्या है ये देखो, ध्यान से देखो। ओके साहिल दिख रहा है? सर साहिल? नंबरिंग पेज नहीं नंबर दिख रहा सर। बताना क्या सर, पेज नंबर। आप आपके बुक का कौन सा पेज? 138 लिखा है वैसे तो, ठीक है। क्या है, इतना वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और इसको क्योंकि इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर सॉल्व करने जानते हैं तो सॉल्व करने की क्या जरूरत है। तो मेन तो है कि हमको वर्ड दिखे, क्वेश्चन दिखे, और हम उसको इक्वेशन में फॉर्म करना सीखें। क्लियर? ओके, कोई डाउट? दीपिका दिख रहा यस है ना? अब देखो थोड़ा सा तो मिस साइड में तो हम मैनेज कर लेंगे, बता देते क्या क्या मिस है। पहला इक्वेशन क्या है? सम ऑफ टू नंबर इज 50, डिफरेंस इज 16। तो सिंपल है, क्या नहीं, दो नंबर क्या नहीं x लेंगे, दोनों का सम कितना है 50, दोनों का डिफरेंस कितना है 60। निकल जाएगा, इसे निकालने की जरूरत नहीं है, पहला हो जाएगा। बोलो हाँ ना, बोलो। यस सर। वेरी गुड। तो व्हाई इट इज नॉट रबिंग? हैंग कर रहा है क्या सिस्टम को? बहुत देर से ऑफ भी नहीं किया था। क्लियर? ठीक है, ओके। चलो सेकंड भी हो जाएगा, देख लो बच्चों, देखो तो सेकंड हो जाएगा। आपको दिख रहा है अच्छे से? तो देखो तो दीपिका, ये सब तो हो जाएगा। बोलो यस हाँ ना। x plus y is equal to x हाँ minus बस y is equal to बस। सम ऑफ टू नंबर इज इतना, लार्जेस्ट डबल द। चलो ये वाला कर लेता हूं मैं, 3 नंबर वाला। ध्यान से देखना, बस आपको इक्वेशन लिखते जाना है। कैसे समझना है? इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। दो नंबर का सम, दो नंबर का सम कितना है बच्चों? 43। उसके बाद क्या लिखा है? इफ द लार्जर इज डबल एंड स्मॉलर इज ट्रिपल। पूरा क्वेश्चन में क्या? ट्रिपल। द डिफरेंस इतना। अच्छा, लार्जर को अगर मैं 2 गुना कर दिया और स्मॉलर को 3 गुना कर दिया, तब उन दोनों का डिफरेंस कितना है? तब उन दोनों का डिफरेंस है मेरा 36। अब इसमें से हमको क्या पता कौन लार्जर कौन स्मॉलर है? हमको पता है कुछ नहीं, अपने से अज्यूम कर लो, डजंट मैटर। क्लियर? ये लार्जर है, ये स्मॉलर है। तो लार्जर को कितना किया? 2 गुना किया, स्मॉलर को कितना किया? 3 गुना किया, और फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 36। क्लियर बच्चों? सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा ना सॉल्यूशन? बोलो हाँ ना, yes sir. बोलो साहिल। साहिल समझ में आ रहा है? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा अब अपने से बताना, अपने से बताना। बस मेरा काम क्या? इक्वेशन फॉर्म करना। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये देखो चावल और राशन, ये सब। कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर और 7 kg राइस इतना रुपया। कॉस्ट ऑफ 7 kg शुगर एंड 5 kg राइस इतना रुपया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ तो हम लोग क्या मान लेंगे ना, 1 kg शुगर का कॉस्ट हम लोग मान लेंगे, मान लीजिए x रुपीज। समझ में आ रहा है? और 1 kg राइस का हम लोग कॉस्ट मान लेंगे y रुपया। कोई डाउट? तो पहला इक्वेशन देखो कैसे, 5 kg चीनी लिया, 7 kg चावल लिया, तो 1 kg चीनी कितना? x रुपए। 5 kg कितना होगा? 5x होगा, और 7 kg उसका। समझ में आ गया? बोलो आयुष। 7 kg शुगर और 5 kg मेरा ही है। हो यस जाएगा सर। सॉल्व? बोलो ना, बोलो हो जाएगा ना? यस सर। क्लियर? वेरी गुड। तो इसमें तो उतना जरूरत है पढ़ानी। हम देखते हैं जिस वाला क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। लिखने को कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हालांकि कुछ प्रॉब्लम टफ होते हैं फॉर्म करना। तो ये भी हो जाएगा, बिल्कुल वही कॉस्ट वाला बात है। हाँ चलो ये वाला करता हूँ मैं। क्या लिखा है ये वाला? देखो तो ये वाला बच्चों कैसे होगा? ये वाला देखो तो ये वाला कैसे होगा? लिख रहा है इफ फ्रॉम थ्राइस twice the greater of two number is subtracted. अच्छा sorry, if from twice the greater of two numbers 16 is subtracted,
the result is half the other. Okay, if from the half the greater number 1 is subtracted, the result is still half the other number. What are the numbers? नंबर को क्या मान लेंगे हम लोग? नंबर को क्या मान लेंगे? x और y मान लेंगे. क्लियर बच्चों? और ऑडियो और क्लियर? आप लोग को दिख नहीं रहा है ना? आप लोग को दिख नहीं रहा है? नहीं सर, जूम करके देख सकते हैं सर. अच्छा, जूम करते हैं, ठीक है. सर बुक का अच्छा. थोड़ा सा पार्ट नहीं दिख रहा है सर, लेफ्ट हैंड साइड का. हाँ, वही द रिजल्ट इज हाफ द. ओह. अब देखो क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं, हम बता देंगे क्या है लास्ट में. यहाँ इफ लिखा हुआ है, ठीक है. इफ फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, चलो दो नंबर मान लिए, 16 सब्ट्रैक्टेड, दोनों में से बड़ा में से दो गुना में से 16 घटा दिए, तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट होता है हाफ ऑफ द अदर नंबर. तो जो दूसरा नंबर है उसका हाफ है. तो हम लोग x y लिए, मान लेते हैं x ग्रेटर देन y. कोई डाउट बच्चों? दीपिका अपने से मान लेते हैं. अब जो क्वेश्चन बोला वो लिखेंगे. ट्वाइस द ग्रेटर नंबर ऑफ 2, इन दोनों में जो ग्रेटर है उसका दो गुना 6, उसमें से क्या घटा दिए? 16 घटा दिए. तो जो रिजल्ट आया, मतलब जो इक्वल टू है, वो क्या हो गया? हाफ ऑफ द अदर नंबर. तो दोनों बड़ा कौन है भाई? x है. अपने से हम लोग मान लिए, तो 2x में से कितना घटाया हम लोग? 16 घटाया. जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? जो दूसरा नंबर है उसका हाफ होगा. कोई डाउट? बोला हाँ ना? कुछ भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है अपने से नंबर. फिर अगला है इफ फ्रॉम द हाफ द ग्रेटर नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड. ग्रेटर नंबर का हाफ, ग्रेटर नंबर क्या था? x था, तो उसका हाफ से हम लोग क्या किए? ग्रेटर नंबर का हाफ से हम लोग कितना घटाया? 1 घटाया. जो रिजल्ट आया, द रिजल्ट इज स्टिल हाफ द अदर. जो दूसरा नंबर है उसका भी हाफ आया. समझ में आया? इक्वेशन फॉर्म करना. बोलो हाँ ना? बोलो. यस सर. साहिल, हेलो, साहिल चला गया. आयुष क्लियर? यस सर. एक सेकेंड, ठीक है. बस ये सॉल्व करेंगे. अब ये सब तो सॉल्व करने आता है ना. एलसीएम लेके उधर ले जाएंगे, x y हो जाएगा, उसको उधर भेज देंगे, हो जाएगा ना सॉल्व. ये सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी हमको, नहीं ना? चलो कर देते. तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस 32 इज इक्वल टू y हो जाएगा. इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? देखो तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा. ठीक है. 2 देखो दोनों से इसे 2 मल्टीप्लाई तो कट गया, इसे 2 मल्टीप्लाई इतना हो गया. तो बस ऑलरेडी मेरा एक वेरिएबल का देखो कोफिशिएंट सेम है, तो ऑलरेडी यहीं पे माइनस कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा. क्लियर? बोलो हाँ ना? हाँ सर. ठीक है. आई होप सो आपके समझ में. एज वाला क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, एज वाला क्वेश्चन तो कठिन बिल्कुल नहीं होता. चलो ये दोनों यहाँ दिमाग लगाएंगे. अब यहाँ वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ थोड़ा सा. सर एक्स्ट्रा क्लास लीजिए ना सर. एक्स्ट्रा क्लास मतलब अभी? ना सर, सुबह में टाइम मिलता है तो सर क्लियर कंप्लीट करवाने के लिए. तो पीछे पड़ गया. करेंगे. ये दिख रहा है बच्चों? देखो तो करेंगे. टेंशन. क्लियर? ये दिख रहा है सबको? देखो तो बोलो हाँ ना? दीपिका यस सर. ओके. तो क्या आप इसका इक्वेशन मुझे फॉर्म करके बता सकते हो? 9 नंबर क्वेश्चन का इक्वेशन, ये 9 नंबर का बोलो तो. ये वाला Yes sir. X by y is equal to 2/3. X minus 2 y divided by y minus. हाँ क्या है? बोलो. देखो दो नंबर का रेसिप्रोकल रेशियो कितना है? 2:3. इफ 2 is subtracted from the first, ठीक है, पहला नंबर, and 8 is subtracted from second, the ratio becomes the reciprocal of the original number. सिंपल बात है. तो ओरिजिनल नंबर क्या है बच्चों? देखो तो ओरिजिनल नंबर क्या है? x is to y है. करेक्ट. अब बोल रहा है कि इसमें से 2 घटा है. 2 कहाँ से घटा है? पहला
पहला नंबर में से, इसमें से 2 घटाया, मतलब न्यूमरेटर से मैंने 2 घटाया, फिर 8 घटाया दूसरे वाले नंबर से, मतलब डिनोमिनेटर से मैंने 8 घटाया, तो जो रिजल्ट रेशियो बिकम्स, रेशियो क्या हो जाता है, बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। तो मतलब जो ओरिजिनल रेशियो उसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 3/2। समझ में आ रहा है? क्लियर? फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करना। यस The ratio to ये देखो, ये भी हो जाएगा, न्यूमरेटर डोमिनेटर वाला हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो मैं कर रहा हूँ, 11th नंबर क्वेश्चन। सबको देखो 11 दिख रहा है, बोलो हाँ ना। 11 देखो तो क्या लिखा है, न्यूमरेटर ऑफ सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इतना, ठीक है। इफ द फ्रैक्शन इज बिकम्स इतना, न्यूमरेटर टू फ्रैक्शन सिंपल है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या मान लेंगे, x by y, एक रेशियो ले लिया, ठीक है, बोलो हाँ ना। न्यूमरेटर ऑफ सर्टेन फ्रैक्शन क्या हो जाता है भाई, तो 2 से बढ़ा दिया गया, डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ा देगा, तो अब 2 से बढ़ाया तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा, तो फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 5/8 के बराबर। सेकंड वाला क्या है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच डिमिनिश्ड बाय, दोनों को 1-1 से घटा दिया गया है। जब दोनों से 1-1 से घटा दिया है तो रेशियो कितना बन जाता है, 1/2। समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, बोलो कोई डाउट? नो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई के टर्म में ला लेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई के टर्म में ले आएंगे, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे। हम चाह रहे हैं आपके एज वाला क्वेश्चन दिखे हमको तो मिल ही नहीं रहा है, जबकि सारा लगभग एक्सरसाइज सारा कुछ मिला नहीं हमको, ऐसे कुछ नहीं दिया। Where is question based on ages? Area. I found some, ठीक है, कुछ फाउंड किए, देखो बस 2 क्वेश्चन वो कर लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल में एक्चुअली एक्सरसाइज में मुझे मिला नहीं, कोई बात नहीं। ओके दीपिका, देखो क्वेश्चन है एजेस पे बेस्ड है, कितना आसान क्वेश्चन है। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सम ऑफ द चिल्ड्रन। जब भी देखो इसका स्टेटमेंट खत्म होगा ना, तो जिससे स्टेटमेंट खत्म हो उसको पहले ले लेंगे। तो फादर का एज क्या है, ट्वाइस द the age of father is twice the sum of the ages of 2 children। 2 बच्चे हैं, दोनों को बीच का जितना एज का सम है उसका 2 गुना, ठीक है। तो बच्चे का एज क्या मान लेंगे हम लोग, x और y मान लेंगे। तो क्या चीज, फादर का एज क्या है, फादर का एज है ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का हम जो एज क्या मान लिए, x और y, एक का x y। तो फादर क्या है, इसका दोनों का एज का सम का 2 गुना है, तो ये हो जाएगा मेरा, बोलो आना करेक्ट। आफ्टर 20 years, 20 साल के बाद, his age will be equal to the sum of the age of his children। अब आफ्टर 20 ईयर, एज में यही बच्चों को लगता है ये सब कैसे करना है। अब 20 ईयर जब ऐसे लिख देगा ना, आफ्टर 20 ईयर बिफोर, जो भी अगर ऐसा बोलेगा, तब उसके बाद क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, उसके बाद देखो तो बच्चों का एज क्या हो जाएगा, बोलो तो चिल्ड्रन का एज क्या हो जाएगा, बोलो तो चिल्ड्रन 20x plus 20x plus 20 ना, 20x नहीं ना सर 20 years के बाद तो अच्छा। अभी आपका एज मान ले फॉर एग्जांपल 15 साल है, 20 साल के बाद क्या आपका एज 15 गुना 20 हो जाएगा, 15 प्लस 20 होगा, ये 15 plus 10 20x नहीं 50, हाँ प्लस होता है। तो एक का एज हो गया जितना एज था पहले उससे 20 साल ज्यादा, और दूसरे बच्चे का एज हो गया इतना। अब फादर का एज अब क्या हो जाएगा, फादर का एज बोला है 20 साल के बाद जो है ना, जितना बच्चे का एज है उसका दोनों का सम के बराबर है। तो फादर का एज सिंपली x plus 20 plus y plus 20। सर तो पुराना वाले एज का क्या करेंगे, ठीक लेते हैं, x plus y plus 40, yes करेक्ट।
Let me see. Father, his ages will be is equal to the sum of his ages of his children. अच्छा, इसमें तो चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन बच्चे एक ही है। क्वेश्चन में एक ही बच्चा है, दो ले लिया नहीं है, एक ही बच्चा है, ठीक है, एक ही है। सम ऑफ लिखा था ना, मुझे लगा सम मतलब सम नहीं, सम मतलब बच्चे का जितना एज हो वो, बच्चे का जितना एज हो वो। तो इस केस में बस एक ही इसका चिल्ड्रन है। मान ले बच्चे का एज है, चिल्ड्रन का एज है, लेट से oh that is not right. लैपटॉप हैंग करके क्या सेलेक्ट हो जाओ। हाँ, तो मान ली चिल्ड्रन का एज है, फॉर एग्जांपल लेट से चिल्ड्रन का एज खत्म हुआ ना, एक्स ले लेता है। फादर का एज क्या है? फादर का एज उसका चिल्ड्रन का 2 गुना है, ठीक है, 2 है। तो फादर का एज अभी लेट से फॉर एग्जांपल क्या मान लेते हैं? बाय मान लेते, विदाउट चिल्ड्रन एज का एज को क्या मान लिया? एक्स, फादर के एज को क्या मान लिया? बाय मान लिया, ठीक है। फिर बोल रहा 20 साल के बाद, आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स, Can you repeat once again? फादर एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन है। तो बुक में सम लिखा था, वो सम नहीं था, वो गलत हम इंटरप्रेट कर लिए, ठीक है। तो फादर का जो एज है अपना बच्चे का 2 गुना है, तो मान ले बच्चे का 2 गुना है, बच्चे का एज अभी प्रेजेंटली मान लेते हैं एक्स है, तो फादर कितना हो जाएगा? एज 2x हो जाएगा ना, करेक्ट। ये कौन सा एज है मेरा? प्रेजेंट एज है। ये कौन सा एज है मेरा? प्रेजेंट एज है। अब बोल रहा है अब आफ्टर 20 इयर्स के, 20 इयर्स के बाद एक बच्चा का एज कितना हो जाएगा? x + 20, ठीक है। फादर के एज 20 साल के बाद कितना हो जाएगा बच्चों? फादर के जो पहले प्रेजेंटली y था तभी कितना हो जाएगा? y + 20। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? आफ्टर 20 इयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। 20 साल के बाद जितना फादर का एज है उतना बेटा का एज है, दोनों के एज बराबर। इसका मतलब y + 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x + 20। समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ से देखो पहला इक्वेशन आया, यहाँ से मेरा दूसरा इक्वेशन आया, दोनों क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? सॉरी 20 कट Clear? जाएगा, y = है ना? x। हाँ, एक सेकंड हम आंसर सॉल्व कर देता हूँ ना। हम 20 कट गया, his age will be is equal to, अच्छा फादर का एज प्रेजेंटली कितना था? हाँ 2x था। इसमें तो अलग वेरिएबल लिया, ठीक है। 20 his age will be equal to the twice of age of his children. Find the age of his father. फादर का एज निकालना तो मतलब y निकालना मुझे, ओके। हाँ गलती करो, सही है, सही है। क्वेश्चन में गलती है, छोड़ो इसको ले दो। एक हम अगर नेक्स्ट क्लास में सारा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। ओके ओके, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन। वो कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा है इसमें बेस्ड। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन है। अब ऐसा करना, आपको जो डाउट होगा ना एज वाला, ठीक है, ओके, तो उस क्वेश्चन को ऐप में जाके पोस्ट कर देना। नेक्स्ट क्लास में पक्का लेंगे, जितना भी होगा 3 4 जितना भी क्वेश्चन होगा सब पोस्ट कर देना। क्लियर? यस सर। ओके, हाँ ये जो काम कर देना। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।